सुधी जो विद्यादि साधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए क्या करना चाहिए, इस बात पर विचार करने बैठे हैं। जीवन में जो भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं वो हमारी अपनी निजी हैं। हम जैसा करते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। हमने अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहा और अच्छा किया तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। यदि हम अपने जीवन में बुराइयों को ही अपनाते हैं तो निश्चित है कि हम अपने हाथ से अपने जीवन को पतन की तरफ ले जा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे दुख का कारण कोई और है। हमारे दुख का कारण हमारे अपने कर्म है। हमारे उत्थान पतन की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। वर्तमान में हम अगर विचार करें तो हमारे दुख का एक कारण हमारी अत्यधिक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति है। वर्तमान में यह जो परस्पर से ही हमारे भीतर ये संस्कार डाला जाता है कि हमें दूसरे से आगे बढ़ना है और इतना ही नहीं, उसे पीछे हटा करके आगे बढ़ना है। इस प्रवृत्ति को लेग पुलिंग कहते हैं। इसी से यह प्रवृत्ति हमारे जीवन में आती है। महत्वाकांक्षाएं हमारे जीवन का विकास भी करते हैं, लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना और प्रतिस्पर्धा में चले जाना ये हमारे जीवन के लिए दुखदायी है। बचपन में बेटा पैदा होता है तो बड़े लोग, परिवारजन कंपेयर करते हैं कि बाजू वाले के तो जब हुआ था तो 8 और 9 पाउंड का था, मेरा तो 7 ही पाउंड का हुआ है। यहां से हम उस छोटे से बच्चे को कंपटीशन में डालते हैं और फिर पूरे जीवन उसे दूसरे को डिफीट करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। संस्कार तो पुराना रहता ही है, जो कि वर्तमान में थोड़ा सा सहारा पाकर के व्यक्ति के भीतर और अधिक
दृढ़ हो जाता है और फिर एक बार व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में, उस दौड़ में शामिल हो जाता है तो ये दौड़ अंतहीन है, इसका कहीं कोई पार नहीं है। फिर इससे जुड़ी हुई एक और स्थिति निर्मित होती है कि फिर दूसरे को आगे बढ़ते देख करके मेरे भीतर बहुत पीड़ा होती है। मेरा पीछे रह जाना मेरी पीड़ा का कारण बनता है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर दूसरे का आगे बढ़ जाना भी मेरी पीड़ा का कारण बनने लगता है, इस प्रवृत्ति के, इस महत्वाकांक्षा और झूठी प्रतिस्पर्धा की वजह से। आज अगर आंख खोल करके देखेंगे तो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो और चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सब में यही प्रवृत्ति, क्योंकि लोग तो वही हैं। वे भले ही धर्मात्मा का लेवल लगा करके धर्म क्षेत्र में आ गए हों, लेकिन है तो वही प्रवृत्ति। तो वह प्रवृत्ति देखने में धार्मिक स्थानों पर भी आती है कि हाउ टू डिफीट अदर्स, मैं दूसरे को कैसे डिफीट करूं, मैं आगे कैसे बढ़ूं, यह तो फिर भी ठीक था मैं, लेकिन दूसरे को कैसे उससे हटाऊं, और फिर मैं अपनी लाइन बड़ी करना फिर भी ठीक है, लेकिन नहीं कर पाए तो दूसरे की मिटा करके अपनी बड़ी करने की प्रवृत्ति इसी झूठी महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा से निर्मित होती है, जो हमारे दुख का कारण है। आस पास भी हम दुख फैलाते हैं और अपने जीवन को भी दुखी बनाते हैं अपनी इस मिथ्या प्रवृत्ति के द्वारा। इस अंधी दौड़ से कोई नहीं बचा है, श्रावक भी नहीं बचा, साधु भी नहीं बचा। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। और यह जो अंधी दौड़ है, यह संसार बढ़ाने वाली दौड़ है। एक ऐसी महत्वाकांक्षा जिसमें प्राणी मात्र का कल्याण हो और मेरा भी हो, यह फिर भी ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरे सुख सुविधा के लिए मैं प्रतिस्पर्धा में, उस दौड़ में शामिल हूं और दूसरे का जरा भी ख्याल न रखूं, ये चीज हमारे अपने दुख के लिए स्वयं कारण बनती है। एक बुजुर्ग अपने घर के बाहर बैठे हैं, बहुत उदास हैं। एक नवयुवक उनके सामने से गुजरता है तो उन्हें उदास देख करके पूछता है कि क्या हुआ बाबा? बोले बेटे तुम्हें नहीं मालूम, कैसा तो समय आ गया, सब कुछ मेरा जो भी था वो नष्ट हो गया। मवेशी थे, जानवर थे, वे भी रोगग्रस्त होकर के कैसी महामारी फैली कि परिवारजन और सब कोई नहीं रहा, सारा सामान भी लुट गया। दुख का यही कारण है। नवयुवक ने मन में सोचा कि लगता तो यही है, शायद इसी वजह से दुखी हैं। तो नवयुवक ने कहा कि इस गांव में ऐसा तो बाबा सबके साथ हुआ। सबके साथ हुआ? कैसा? बोले सबका ऐसा ही लुट गया है। सबका लुट गया क्या? तो अब बाबा जी थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। और फिर बाबा जी ने कहा कि क्या मेरे पड़ोसी का भी ऐसा ही हुआ? तो उस नवयुवक ने सोचा कि कितने दयालु हैं ये बुजुर्ग, बार अपने पड़ोसी के बारे में भी जानना चाहते हैं। लेकिन जब उस नवयुवक ने कहा कि हाँ बाबा आपके पड़ोसी का भी सब लुट गया, तो बाबा के चेहरे पर जितनी उदासी थी वो गायब हो गई और बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए कि कोई बात नहीं, जब उसका भी लुट गया तो फिर
फिर तो मेरे लुट जाने की पीड़ा उतनी नहीं है। इस प्रवृत्ति को आप क्या मानेंगे? अच्छा मानेंगे? तो करते तो आप भी हैं, करता तो मैं भी हूं। फिर जब अपन इन चीजों को अच्छा नहीं मानते तो करते क्यों? मैं ये सोच रहा हूं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि यदि यही सब हम जानते हैं तो फिर इस जानने का मतलब क्या हुआ? जब हम जानते हैं कि अंधी दौड़ है और इसमें एक दिन जाकर के हम गिरेंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, फिर क्यों हम इस दौड़ में शामिल होते हैं? हम क्यों दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि उसके घर में इतनी चीजें हैं तो मेरे घर में भी होनी चाहिए, मुझे कितनी आवश्यक है ये क्यों नहीं मैं देखता हूं? मैं क्यों दूसरे से हर चीज में उसको पीछे हटा करके, उससे गिरा करके और आगे बढ़ना चाहता हूं? क्यों नहीं मैं हर व्यक्ति से कंधे से कंधा मिला करके और उसके आगे बढ़ने को ही अपनी प्रसन्नता का कारण मान करके उसे और आगे बढ़ने में मदद क्यों नहीं करता? पता नहीं हमारे भीतर ऐसा कैसा संस्कार पड़ा हुआ है। पर यह निश्चित है कि हमारा ये संस्कार, हमारी ये प्रवृत्ति हमारे दुख का कारण है। अब किसी से ये नहीं कह सकते हैं कि कोई और हमें दुखी करता है। हमारे दुख का कारण हमारे भीतर निर्मित है, क्योंकि हम निरंतर दूसरे को डिफीट करके और आगे बढ़ने की कोशिश में रहते हैं और स्वयं दूसरे के आगे बढ़ने से और अपने पीछे रहने से दुखी होते हैं। कोई हमें यहाँ पर दुखी नहीं करता, हमारी प्रवृत्ति हमें दुखी करती है। और दूसरी एक और हमारी प्रवृत्ति है, वो भी इसके साथ मिली जुली है, वो भी हमें दुख उत्पन्न करने में कारण बनती है। वो है हमारा स्टेटस सिंबल, वो है हमारी प्रतिष्ठा का ख्याल, झूठी प्रतिष्ठा। व्यक्ति गुणवान हो तो वो गुणों के द्वारा स्वयं प्रतिष्ठित होता है, लेकिन व्यक्ति के भीतर गुण ना हो और वो सारे संसार से ये कहलवाना चाहे कि मैं गुणवान हूं, यह जो झूठी प्रतिष्ठा का हमारा भाव है, हमारी जो प्रवृत्ति है, वो भी हमारे दुख का कारण है। और एक बार मन के भीतर ये चीज आ जाती है तो फिर छोटी छोटी चीजों में मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा अपमान हो गया। मुझे नहीं पूछा गया, मुझसे नहीं पूछा गया और सब कर लिया। मुझे भी नहीं पूछा और मुझसे भी नहीं पूछा। अरे मुझे नहीं पूछते तो फिर भी मुझसे पूछ के तो करते। ये दोनों चीजें, ये दोनों बहुत बड़े रोग हैं, मन के रोग। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, कहीं पर भी हो, सबके मन में यही आता है कि मेरे बिना पत्ता नहीं हिलना चाहिए, मेरे से बिना पूछे कुछ भी होना नहीं चाहिए, मुझे ही आगे करके सब होना चाहिए। ये क्या चीज है? ये झूठी प्रतिष्ठा है। भगवान भी प्रतिष्ठित हैं, वो आत्मस्थ हैं इसलिए प्रतिष्ठित हैं, और हम बिना गुणवत्ता के संसार में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। ये हमारे अपने दुख का कारण है। किसी ने हमारा अपमान नहीं किया, लेकिन हमने जो सम्मान की आकांक्षा की थी ना, और वो नहीं हुई पूरी, वो हमारे दुख का कारण है। अपमान किसी ने नहीं किया, हमने जो अपने सम्मान की झूठी आकांक्षा उत्पन्न कर ली थी अपने भीतर, वो हमारे दुख का कारण है। एक व्यक्ति के घर में चोर घुसे। अब उसके यहां पर चोरों को मालूम नहीं होगा, बाहर से दिखने में आता था कि बड़ा रईस आदमी है, क्योंकि जब भी बाहर निकलता था तो सज धज के निकलता था, हालांकि कपड़े एक ही थे वही, और घर में था कुछ नहीं, पर लगता ऐसा था जैसे कि बहुत धनवान हो। तो वो धोखे से घुस गए।
तो देखा वहां तो कुछ नहीं है। अब लेकिन ये जो घर के मालिक थे जनाब, वो तो जाग रहे थे। इनने देखा कि उसको कुछ मिल नहीं रहा, और अब वो जब कुछ नहीं मिलेगा तो मालिक को ढूंढेगा। तो ये चुपचाप उठ करके बिस्तर पर से और बहुत बड़ी गोदरेज की अलमारी खाली, उसके पीछे जाके छुप गए। अब चोर ने सब घर में ढूंढा कि दरवाजे तो भीतर से बंद हैं और सब में कुछ नहीं मिला। मालिक मिल जाता तो वही कुछ हाथ में पहने होता या कपड़े, तो वही उतार के ले जाते। अब खाली हाथ थोड़ी जाएंगे जब आए हैं। तो मालिक बड़ी मुश्किल में ढूंढते ढांढते उसके पीछे निकला, और जब उससे कहा कि जनाब आप यहां क्यों छुपे खड़े, तो बोला सुनो, तुम आए सो ठीक है, लेकिन बाहर जाकर के ये मत कहना कि कुछ नहीं मिला इनके घर में, क्योंकि बाहर सबको मालूम है कि बहुत है मेरे पास। तुम ये मत कहना बाहर जाकर के, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रहा था। ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल, देखा, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल। तुम किसी से कुछ मत कहना। 4 लोग एक व्यक्ति को घेर लेते हैं चौराहे पर अकेला पाकर के, और उसके पॉकेट में हाथ डालने लगते हैं। तो वो अपने पॉकेट को पकड़ लेता है, और जद्दोजहद में वो पॉकेट जब फट जाता तो उसमें कुछ नहीं निकलता। तो वो 4 लोग पूछते हैं कि तुम तो ऐसे पकड़े हुए थे कि जैसे उसमें कुछ बहुत हीरे जवाहर रखे हो। तो उसने कहा इसलिए नहीं पकड़े थे, खाली निकल जाएगा तो मेरी भी इंसल्ट हो जाएगी, प्रतिष्ठा के लिए मैं उसको दबाए रखे था। ये है हमारी प्रवृत्ति। अपने सम्मान के लिए हम चाहे जो कर सकते हैं, और यही तो कर रहे हैं हमने पहले अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित मान लिया है, और हमें अब उसी हिसाब से अपना जीवन जीना पड़ता है। खाने को भले ही ना हो, लेकिन मुझे चाहिए अपनी प्रतिष्ठा बाहर प्रदर्शित करने के लिए। तब तीसरी चीज उससे जुड़ी हुई है, प्रदर्शन। ये जो प्रतिस्पर्धा, झूठी प्रतिस्पर्धा, झूठी प्रतिष्ठा और प्रदर्शन की प्रवृत्ति, ये सब हमारे जीवन को दुख में ले जाने वाली हैं, सब जानते हैं। ये प्रदर्शन क्या चीज है कि आओ देखो, तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास है, इतनी परिभाषा है प्रदर्शन की। आओ देखो, हमारे पास है, वो बात चीज तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास है, इसमें सुख नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, इसमें मेरे लिए सुख है। ये है प्रदर्शन। इसीलिए मैं उन चीजों को दिखाता हूं कि देख लो, मेरे पास है, तुम्हारे पास है ही नहीं। जब उसके पास हो जाएगी तो मेरे पास होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरी अपनी चीज का मेरे लिए महत्व तभी तक होता है जब तक कि वो चीज मैं दूसरे के पास नहीं है ये देखता हूं। बहुत कठिन है हमारी अपनी मनोवृत्तियों को पहचानना। हम स्वयं ही पहचान सकते हैं और स्वयं ही उस मनोवृत्ति से ऊपर उठ सकते हैं। इस प्रदर्शन के चलते सबको मालूम है, मैंने शायद पहले भी ये चर्चा की, इतना आडंबर और इतनी कृत्रिमता हमारे सबके जीवन में आई हुई है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। सिर्फ इतने ही कारण से शरीर वस्त्रों से ढका जाता है, तो ढकने के उपाय करना चाहिए जो गृहस्थ हैं उनके लिए, लेकिन वे ढकने के उपाय कितने प्रकार के हो सकते हैं ये हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर है। वस्त्र ढकना, वस्त्र से शरीर ढकना ये सभ्यता है गृहस्थ के लिए। साधु के लिए तो आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो निर्विकार है। जिसके अंदर विकार है वो अपने विकारों को ढकने के लिए आवरण रखे, ठीक है, लेकिन उन आवरण को मैं ऐसा बनाऊं जिससे कि दूसरे को दिखाई पड़े कि मेरे पास इस तरह की चीज है। धार्मिक क्षेत्रों में भी हम यह अपनी मनोवृत्ति बनाए रखते हैं
और मंदिर में भी इस तरह की वेशभूषा में आते हैं जिससे कि ये मालूम पड़े कि हम बहुत बड़े हैं, हम पहन सकते हैं ऐसी चीज। और तुम क्या पहनोगे? तुमने तो कभी देखी नहीं होगी, देख लो कम से कम। चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे और कोई चीज हो, हमारे उपयोग में कम आती है, दूसरे को दिखा के आनंदित होने में हम उस चीज का ज्यादा उपयोग करते हैं। कितनी चीजें पड़ी होंगी घर में जो कि अनुपयोगी होंगी, लेकिन दूसरे के दिखाने के लिए मुझे उन सब का रखना जरूरी है। ये प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी हमारे दुख का कारण है। अम्मा जी थी, उनको पान खाने का शौक था और उनने एक ठो लखनऊ से पान रखने का मचला खरीदा। वो बड़ी नक्काशी वाला होता है। अब वो खरीदा, लेकिन कोई ने पूछा ही नहीं। ये भी बड़ी मुश्किल है, अपन नई वाली कोई चीज ले आए और कोई पूछे नहीं। और मान लो अपन एक कार लाए हैं और कार में कहीं जा रहे हैं और वो कोई ये नहीं पूछे अपन से कि नया मॉडल है, कब लाए। तो अपन कई बार कोशिश करते हैं कि वो पूछे और अपन उससे पूछ लें कि मैंने ये नई कार और नया मॉडल खरीदा, और वो कह दे कि 100 वाट, सो मैं क्या करूं, धरे रहो अपने पास। तो ऐसा लगता कहां फेंक के आ जाए। ये इतनी मुश्किल में डालने वाली चीज है ये, लेकिन अपने हाथ से मुश्किलें अपने जीवन में हम खुद निर्मित करते हैं। अब वो पान का मचला कोई देख लेवे, कोई ने नहीं देखा, पूछा तक नहीं। तो एक दिन हल्ला हुआ मोहल्ले में कि बूढ़ी अम्मा के यहां आग लग गई। लोग अपनी अपनी बाल्टी पानी भर करके पहुंचे, देखा कि वाकई में कचरे में और कागज के टुकड़ों में सब में आग लगी हुई है। बुझाने लगे और जब वो आग बुझा रहे हैं तो बूढ़ी अम्मा अपने पॉकेट में से निकाल करके मचला खोल करके उसमें से पान खा रही। तो वहीं पर जो पड़ोसिन थी उनने कहा कि अरे वाह बूढ़ी अम्मा, ये कब खरीदा पान का मचला, इतना बढ़िया। अरे कहने पहले पूछ रही होती तो जागी काय पर लगती। ऐसा उदाहरण अपन ने कई बार पढ़ा होगा। वो जो मेरे भीतर प्रदर्शन की आग लगती है, उससे बाहर की आग प्रज्वलित होती। ये इसलिए मैंने लगाई थी ताकि 4 लोग इकट्ठे होंगे तो कोई तो देख लेगा मेरा पान का मचला। इतने दूर तक प्रदर्शन की प्रवृत्ति चली जाती है। ये विचार करने की चीज है। हंसी तो आती है, लेकिन अपने ऊपर रोना भी आना चाहिए कि कहां फंस गया हूं मैं, कौन से संस्कार मैंने डाल लिए हैं। इस वातावरण ने मेरे ऊपर संस्कार डाले हैं कि मेरी मनोवृत्ति ही मैं पहले से लेके आया हूं। मैं इसे बदलता क्यों नहीं? क्या आवश्यकता है मुझे? चीजों के उपयोग की आवश्यकता है, उन्हें दिखाने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। अगर हम इन सब चीजों पर विचार करके और इनसे थोड़ा सा बचना शुरू करें, हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी हो जो हमारे अपने और दूसरे के जीवन के भले करने में कारण बने, हमारी प्रतिष्ठा हमारी गुणवत्ता के द्वारा हो, और हम दिखाएं भी तो अपने आचरण की निर्मलता, अपने परिणामों की निर्मलता और अपने कर्मों की निर्मलता का प्रदर्शन करें। और उनका प्रदर्शन नहीं होता, वे तो अपने आप ही दिखाई पड़ जाते हैं। प्रेम और प्रीति हमारे इस प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन से हमें बचा सकती है। हम वो अपने जीवन में विकसित करें। प्राणी मात्र से प्रेम और भगवान के प्रति अनुराग, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, ये 2 ही चीजें हमें इन चीजों से बचा सकती हैं। जिसका सबसे प्रेम है वो दूसरे को पीछे हटा करके खुद आगे बढ़ने के लिए कोशिश क्यों करेगा? किस बात की प्रतिष्ठा? अपने लोगों के बीच में क्या प्रतिष्ठा?
अपने लोग हैं तो उनके बीच क्या प्रदर्शन। तो अगर सब हमारे अपने हों तो इन सब चीजों की आवश्यकता क्या रह जाएगी। और जिसकी भगवान के प्रति श्रद्धा है, जिनकी भगवत्ता के प्रति प्रीति है, अनुराग है, उनके मन में भी ये विकृतियां ज्यादा देर नहीं ठहरती हैं, ये अपने आप हट जाती हैं। और वो भगवान के प्रति अनुराग कैसा होना चाहिए, कितने हमारे परिणाम निर्मल होना चाहिए, मैं तो सोचता रहता हूं, देखता रहता हूं, अपने जीवन में भी और अपने आसपास में भी। और कई बार ऐसा लगता है कि कितना भी करो, कितना भी कहो, कितना भी अच्छा परिवेश निर्मित हो जाए, लेकिन व्यक्ति की मानसिकता बदलना संभव नहीं है। व्यक्ति का जो अपना सोच का स्तर है वो उतना ही रहता है। अगर घटिया है तो घटिया ही रहता है। वो अच्छी संगति पा लेता है तब भी उसके जीवन में कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं आते। पता नहीं हमारे उपादान की कमी है या कि जो बाह्य निमित्त हैं वे ही इतने सशक्त नहीं है कि हमारे जीवन को परिवर्तित कर दें। कितना कुछ तो हमें है, सौभाग्य से मिला हुआ है। भगवान जिनेंद्र की शरण में हम हैं, उनकी कही हुई सर्व कल्याणी वाणी का रोज आस्वादन कर रहे हैं। उनकी वाणी के अनुसार चलने वाले साधकों के चरणों में बैठकर हम रोज अपने जीवन में धर्म कर रहे हैं, धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी चेतना में जैसी उज्ज्वलता और निर्मलता आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। तो क्या कहें, हम निमित्त कमजोर नहीं है, हमारे उपादान में ही अभी बहुत कमी है। हमें अपनी इस चेतना को स्वयं परिष्कृत करना चाहिए। भाई अब तो थोड़ा समय और शेष रहा और फिर पता नहीं, फिर कभी कोई और आएगा और शायद हम सबके लिए अपनी चेतना को परिष्कृत करने की बात कहेगा। अभी नहीं कर पाओ तो किसी और के आने से कर लेना, पर कर लेना भाई। एक ही काम करने का है जीवन में कि जितना हो सके अपनी चेतना को विकसित करके इन क्षुद्र बातों में न उलझ करके अपने उस विराट स्वरूप की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये सम्मान, ये अपमान, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये धन संपदा, वैभव और इस सब का आडंबर, ये सब एक क्षण का है। वो एक क्षण जब तक हमारी सांसों का है, एक क्षण के बाद वे सांसें गायब हो जाती हैं तो ये सब यहीं के यहीं होते हुए भी नहीं हुए के समान हो जाता है। ये विचार करना चाहिए और निरंतर अपनी उस भगवत्ता से, अपने उस आत्म स्वरूप से कहो या भगवान के प्रति अपने मन में अनुराग रखना चाहिए। वो अनुराग कैसा है इसकी चर्चा मैं एक छोटे से उदाहरण से आपसे करता हूं। वो मेरा सबसे प्रिय उदाहरण है। आज मुझे सुबह से ही वो सब बहुत तेजी से याद आ रहा है कि सचमुच हमारे जीवन में जो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति अनुराग होना चाहिए था वो कितना घट गया है और हम कैसे पद प्रतिष्ठा, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा में फंस करके अपने जीवन को अपने हाथ से नष्ट कर रहे हैं।
अब हमें इस सब से विराम लेना चाहिए। एक मां थी, उसका एक ही बेटा था और उसके कोई नहीं था। उस मां का मन था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर भला आदमी बनाए। उसके मन में ये नहीं था कि वो बहुत पढ़ा लिखा और होशियार हो जाए। पढ़ लिख करके होशियार हो जाना बहुत आसान है। पढ़ लिख कर मुझे उसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। मां ने सोचा कि पढ़ लिख लेगा तो अच्छा आदमी बन जाएगा, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए क्या करूं? आसपास कोई स्कूल भी नहीं है जहां की पढ़ने को भेज सकूं। एक स्कूल था जो कि जंगल से पार जाकर के 2-3 किलोमीटर दूर था, गांव के एकदम बाहर। वहीं भेजूं इसको पढ़ने के लिए। तो एक दिन जाकर के नाम भी लिखवा दिया। सुबह से बेटे को जल्दी से जगा करके कहा कि जाओ बेटे, स्कूल जाना है, वहां तुम पढ़ लिख करके अच्छे आदमी बनोगे। बेटे को भी नई चीज का उत्साह था, जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया, बस्ता टांगा, चल पड़ा पांव पैदल। जंगल में से गुजरते समय बहुत डर लगा और शाम जब स्कूल से लौटा तब तो जंगल में इतना भय लगा कि रोने लगा और रोते रोते दौड़ करके जैसे तैसे घर पहुंचा और मां से इतना ही कहा कि मां, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मां, तुम भी साथ चला करो तो स्कूल जाऊंगा। अरे मैं तो कहां तुम्हारे साथ जाऊंगी, घर का काम भी करना है, तुम चले जाया करे भैया। नहीं मां, मैं नहीं जाऊंगा, जंगल के रास्ते से बहुत भय लगता है। अब मां क्या करे? मां के कौन है जिससे कि कहे? लेकिन जिसके कोई नहीं होता उसके सब होते हैं, क्योंकि उसका भगवान होता है। मां की भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा थी, बहुत भक्ति थी, बहुत अनुराग था। बेटे को रात सुला करके हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि आपके अलावा तो मेरा कोई सहारा है नहीं। ये पढ़ लिख करके भला बन जाएगा ये सोचा था, ये तो पढ़ने लिखने जाने से भी इनकार करता है। अब आपकी शरण है, आप जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। और रात स्वप्न में मां ने देखा कि जैसे कोई कह रहा हो कि तुम तो भेज दिया करे, मैं संभाल लूंगा, जंगल में मैं वहीं मिलूंगा। ज्यादा तर्क वितर्क में न जाना भैया, भावना से सुनना और भावना से स्वीकार कर लेना। तर्क तो मैं भी जानता हूं, सो 1 मिनट में इस कहानी को खारिज कर सकता हूं, लेकिन आज उस भाव दशा में नहीं हूं मैं। परिणाम अगर निर्मल हो तो उसमें भावनाएं सारी चीजों का समाधान देती हैं।
बुद्धि का वहां प्रवेश नहीं होता। सुबह उठ करके मां ने बेटे को जगाया कि जल्दी उठो, स्कूल जाना है। उसने तो उठने से इनकार कर दिया। तो मां ने कहा कि देखो, तुम्हारा भैया वहीं जंगल में तो रहता है, तुम डरते क्यों हो? अरे, जंगल में मेरा भैया है, मेरे से भी बड़ा। हाँ, वो सबसे बड़ा है। तो मां, तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया कि मेरा भी बड़ा भैया है? तो मां क्या कहे? उसने कहा, अब बता तो दिया, तुम्हें डर लग रहा है ना, तो तुम्हारा भैया वहीं जंगल में मिल जाएगा, अब डरना मत। अब बेटा बहुत उत्सुक है अपने भाई से मिलने के लिए और जल्दी तैयार हो गया। अब स्कूल जाने की रुचि इसलिए है क्योंकि जंगल के रास्ते में उसका भाई मिल जाएगा, उसके साथ बात करते हुए चला जाएगा। इस संसार के जंगल में भी कोई चाहिए जो हमसे बात कर सके, जो हमारी बात समझ सके, सुन सके। किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन ऐसा कोई है जो सबकी बात सुन सके और जिससे हर कोई अपनी बात कह सके? वो एक ही है। वो मेरी जहां श्रद्धा है वो है, बाकी कोई नहीं है संसार में जिससे कि सब अपनी बात कह सके और जो सबकी बात सुन सके। और बेटा जाने लगा तो अचानक उसने पूछ लिया कि क्या नाम लूंगा, मेरे भैया का नाम क्या है? अब मां क्या कहे, क्या नाम बता दे? तो इतना ही कहा कि जब तुझे भय लगे तो आवाज देना, अरंत भैया, वे आ जाएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। बेटा जाता है, जंगल के रास्ते को पार करते उसे फिर भय लगने लगता है। आवाज देता है, लेकिन वहां कौन था? आवाज देते देते रोने लगता है कि अरंत भैया, तुम आते क्यों नहीं हो? मुझे बहुत भय लग रहा है। लेकिन इतना सुनकर के भी कोई नहीं आया। तब उसने कहा कि अरंत भैया, तुम आते क्यों नहीं हो? मां ने तो कहा था और मां तो झूठ बोल नहीं सकती, तुम हो जरूर। कहते हैं कि इस तरह की बात उस बेटे के द्वारा कहे जाने पर वहीं ऐसी आवाज आई कि मैं अरंत भैया तुम्हारे साथ हूं, तुम डरते क्यों? और उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके साथ है और वो निश्चिंत होकर के स्कूल चला गया। रोज का क्रम हो गया आने जाने का, उसे अब भय नहीं लगता। वो आवाज देता है और वहां उसे ऐसा लगने लगता कि कोई उसके साथ है। अपने को लगता है ऐसा है, अपनी ऐसी श्रद्धा कि हम आवाज दें और हमारे ही भीतर से आवाज आए और हमें लगे कि है, हमारे साथ भी कोई है। हमारी श्रद्धा हमें सहारा देती है। और एक दिन स्कूल में गुरुजी ने सब बच्चों से कहा कि अपने लिए भी भोजन लाना और एक एक बच्चा एक बच्चे का अतिरिक्त भोजन भी लेकर के आएगा। जो अच्छे से अच्छी चीज ले आई जा सके वो आज लाना। हम सब लोग जो है और पिकनिक मनाएंगे।
बेटे ने जाकर के मां से कहा कि मां, गुरुजी ने अपने भोजन के साथ साथ और इतना भोजन मांगा है जो कि किसी और को भी दिया जा सके। अब मां क्या कहे, उसके पास तो अपने ही 2 जून का भोजन करने लायक भी नहीं है। बामुश्किल अपने बेटे के लिए भोजन जुटाती है, स्वयं तो थोड़ा सा खा के पानी पीकर दिन गुजारती है। किससे कहे वो जाकर के। लेकिन रात के अंधेरे में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि अब तुम्हारे सिवाय मैंने अपना कोई नहीं जाना, रक्षा करना। बेटे की ऐसी जिद है वो पूरी कर दे। और सुबह बेटे ने उठ करके कहा कि लाओ मां, मुझे क्या ले जाना है स्कूल, मां क्या दे दे। उसने कहा कि रास्ते में तुम्हें मिलेंगे तो अरंत भैया, वो जो दे दे वो ही ले जाना। और रास्ते में आवाज दी कि अरंत भैया, मां ने कहा है कि अरंत भैया जो दे दें वो ले जाना, स्कूल में आज कुछ ना कुछ लेकर के जाना है और इतना लेके जाना है जो कि किसी को दिया जा सके। आवाज आई कि पत्तों का दोना बनाकर पेड़ के नीचे रखो, आंख बंद करो, स्मरण करो भगवान का। और उसने वैसा ही किया। देखा तो दोने में दूध भरा हुआ है, लेकिन इतना छोटा सा दोना, इतना सा दूध, कौन पूछेगा वहां। पर अरंत भैया ने तो इतना ही दिया, यही ले जाता हूं। वहां सब और बच्चे तो बहुत बहुत चीजें लेकर के आए थे, इसके छोटे से दोने में दूध देख करके सबने हंसी उड़ाई। गुरुजी ने भी एक तरफ खड़ा कर दिया, ये लेकर के आए हो, तुम्हारे अपने लायक तो है नहीं, किसी और को क्या दे पाओ। वो कोने में खड़ा है, सब एक दूसरे को सामग्री दे रहे हैं, ले रहे हैं, सब खुश हैं, वो उदास खड़ा हुआ है। अचानक उसके मन में आया कि मैं नहीं पीऊंगा, पर किसी न किसी को तो ये दिया जा सकता है, थोड़ा सा ही सही। और उसने ले जाकर के एक बच्चे के कटोरी में जब वो अपने दोने का दूध देना शुरू किया तो उस बच्चे को कहना पड़ा कि रुक तो, कटोरी पूरी भर गई। और दूसरे की कटोरी में भरना शुरू किया, तीसरे को दिया और सारे लोगों को देते चला गया वो, लेकिन दोने का दूध यथावत बना रहा। तब गुरुजी का ध्यान गया कि ये क्या चीज है, हमने तो इसे दुत्कार दिया था। ऐसा ही हम भी दुत्कार देते हैं अपने जीवन में, जिनके श्रद्धा घनी है लेकिन बाहर जिनके कुछ भी नहीं है। हमें तो वो दिखाई पड़ते हैं जिनके हृदय में श्रद्धा भले ही नहीं हो लेकिन बाहर बहुत कुछ दिखने में आता हो, उन्हें ही हम देख पाते हैं। भीतर की श्रद्धा का सम्मान मिलता है। बाहर से आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, कितनी पद और प्रतिष्ठा है और कितना धन वैभव है, इसका सम्मान नहीं है। उपलब्धि तो अंतरंग में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति श्रद्धान की है। गुरुजी चकित हैं कि ये क्या हुआ, पूछते हैं उससे कि किसने दिया। हमारे अरंत भैया ने। अब तो वो भी खुश है कि सबका ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। जो गुरुजी थोड़ी देर पहले उसे दुत्कार रहे थे, वे सिर पे हाथ रख करके प्यार से उससे पूछ रहे हैं कि कहां से लाए। हमारे अरंत भैया ने दी है। कहां रहते हैं अरंत भैया? वो तो जंगल में रहते हैं, तो तुम मुझे भी मिलवाओ। गुरुजी को लगा कि कोई ना कोई बात विशेष है और गुरुजी को लेकर के
वो जाता है जंगल में, आवाज देता कि अनंत भैया आओ, देखो गुरुजी तुमसे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन वहां कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसके बुलाने पर तो इसे एहसास होने लगता था कि जैसे कोई आ गया, लेकिन आज तो बुलाने पर भी किसी के आने का एहसास नहीं हो रहा। फिर आवाज देता है और दुखी मन से रोने लगता है कि अनंत भैया तुम आते क्यों नहीं हो, आओ, नहीं तो गुरुजी को विश्वास नहीं होगा कि तुम हो। वो मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हारे ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा आना तो बहुत जरूरी है। तब कहते हैं कि दिखा तो कोई नहीं, लेकिन आवाज आई कि मैं तुम्हारे पास तो आ सकता हूं, लेकिन गुरुजी को अभी देर है। तुम्हारे मन में जो श्रद्धा है, अपनी मां के प्रति तुम्हारे मन में जो सम्मान का भाव है, उसकी रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं, लेकिन गुरुजी के मन में अभी सिर्फ चमत्कार देखने की भावना है, मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है। नहीं है भाई। ऐसा ही अगर श्रद्धान हमारा हो तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने उस श्रद्धान से अपने जीवन को पवित्र ना बना सकें और अत्यंत भावनात्मक होकर के अपने जीवन से इन चीजों को हटाकर अपने जीवन को अच्छा ना बना सकें। बना सकते हैं। हमारे मन में, हमारी चेतना में सबके प्रति सद्भाव और भगवान के प्रति अनुराग जितना हो सके उतना बढ़े। वो ही हमें दुखों से बचाएगा, वो ही हमें सच्चा सुख देने में कारण बनेगा। इसी भावना के साथ आज हम सब एक साथ बैठकर नमोकार करेंगे कि हमारे भावनाओं में निर्मलता आए और हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। नमो